Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम सलाम आसिम, क्या हाल है मैं आपका? ठीक हूँ। आपने मेरे लिए कुछ किया, मैंने आपके लिए कुछ किया। क्या कुछ किया? आपने मेरे लिए सुना है कि जैम देखा। जैम मैंने देखा। जैम की पहली जैम की 3 साथ किस्तें देखी मैंने। देखी। मैंने आपके लिए कल की तमाशा की किस्त देखी। ओए होए होए होए, मैंने कहा आपने मेरे लिए जैम देखा, मैं आपके लिए तमाशा देख लेती हूँ। इतना आप पता नहीं कितनी किस्त। कल की तो बड़ी तबाहकुन एपिसोड मैं थी। अभी आती हूँ उस पे। कितने हफ्तों से आप तड़प रहे हैं कि कोई मेरे साथ तमाशा कर रिव्यू कल कर की दे। तो बड़ी कमाल एपिसोड थी जो आपने देखी, जो कमाल कैसे थी? जो हुआ है अरूबा और मिशेल के साथ। मैं कहती हूँ कि ये क्या है औरतें कौन वाली, कौन सी? सारी। Why are they fighting like fishermen's wives? What is their problem? गुड। ये अब आपको समझ आइए ना कि ये Why मसला are they so loud and shrieky and yelly and like क्यों इतना ये चीख रही हैं और रो रही हैं सारी औरतें? स्टीरियोटाइप है ना कि खवातीन ही लड़ती हैं। ये तो साबित कर रही हैं कि खवातीन ऐसी होती हैं। रोक लें, होल्ड करें इसको, तमाशा में बात करते हैं फिर। थैंक यू, आपने देखा। खुश हुए आप? मैं बहुत खुश हुआ। मैं देख लें आपके लिए मुझे मैंने खुशी किया। मिली हाँ। क्योंकि आपका वो वाला एक Perspective। अनअडल्ट्रेटेड और अनफिल्टर्ड एक आपका आएगा ना फीडबैक, क्योंकि आप तो देख नहीं I रहे। don't enjoy trash TV, but trash TV is a guilty pleasure for a lot of people, right? So सही है। ठीक है जी। आपकी खातिर मैंने जैम की तीनों आपने किस्तें जैम देखी की तीनों किस्में देखी। और एंड आई हैव थिंग्स टू से अबाउट जैम। ठीक है। यू आल्सो हैव थिंग्स टू से अबाउट आई जैम। डू। आपकी खातिर मैंने एक और डिसीजन किया। क्या? मैं अगले हफ्ते से मैं नहीं देखूंगी। इतनी जल्दी? बस 3 किस्सें मैंने इतनी कहा। जल्दी? 3 एक साथ। 3 तो मैंने देखी थी शुरू में भाई। नहीं भाई, 2 ये किस्तें, तीसरी एपिसोड थी कल। चौथी थी मेरे ख्याल में। तीसरी चौथी थी बस। हाँ बस। क्यों? अच्छा चलें उस पे भी आमीन हो आपका, गई है। उस पे भी आपका तबसरा जी। नहीं। तो आप इंट्रो पे चली गई डायरेक्ट। नहीं, और भी कोई बात आपको ऐसे करने को तो करें। मैंने एक बात कहनी है। करें ना। आपका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी। आप सब लोगों का क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी। मेरा क्रिकेट से इतना गहरा ताल्लुक नहीं ठीक है। लेकिन मैं बिकॉज आई एम अ न्यूज पर्सन, आई एम अ न्यूज़मैन। मैं आपको पता खबरों जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, मैं खबरों के कीड़े हैं। खबरों की नजर रहती है, मुझे पता होता है क्या हो रहा है। ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये मैं देखा कि विराट कोहली ने कुछ हमारे लड़कों के साथ तस्वीर शीर खिंचवाई और बड़ा अच्छा, बड़े कॉर्डियल तरीके से, एंड मेरी नजर में विराट कोहली के लिए प्यार और इज्जत बहुत बड़ा उसके पास। मैं कहा यार हमेशा बाबर के बारे में बहुत अच्छी बातें की। जब भी कोई टूर होता है पाकिस्तान का इंडिया के साथ कहीं पे कोई होता है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि विराट कोहली इज वेरी वार्म टुवर्ड्स पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो मसला क्या आ रहा है? मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं विराट कोहली के ऊपर। इंडिया से कि पाकिस्तान से? इंडिया में स्पेशली वो कोई हैं गंभीर गौतम गंभीर एक्स क्रिकेटर हैं। उन्होंने भी, और भी मैंने देखा कुछ लोगों ने प्रॉब्लम हुई कुछ लोगों को। पहले तो प्रॉब्लम लोगों को ये हुई कि जी ये बीफ ईटिंग के साथ, तो वो रिलीजियस वो आ जाते। बीफ ईटिंग क्रिकेटर हारिस रऊफ की तस्वीर थी ना, कोई ईद पे उन्होंने हलाल खुद किया था। अच्छा। तो उस पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के, तो वो उस पे आ जाते हैं। प्लस राइवलरी जो है वो जंग की नौयत ले लेती है। अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा क्योंकि आजकल क्रिकेट की बहुत एक हो रही है, तो मेरी नजर से एक दो चीजें गुजरी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अच्छा, मैं क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ मैच की हद तक। हाँ। उसके बाद जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं आई एम नॉट, मेरा उसमें ज्यादा आई डोंट केयर। एक वो है, आई डोंट केयर। तो मैं देखे, मैं विराट कोहली बहुत बड़े एक बहुत प्लेयर हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं इंटरनेशनल दुनिया के। मैं उनकी इज्जत तब से कर रही हूँ जब उन्होंने कहा कि मैं कोला ड्रिंक्स को इंडोर्स नहीं करूँगा, because I'm a sportsman and I have to endorse a healthy lifestyle. I will not be in any ad. देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ही हिस्सा होता है कि जो दूसरी टीम्स हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं, आप उनको इज्जत दें और उनके साथ तमीज से, प्यार से अगर आप मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को तो चीज इम्पैक्ट नहीं कर रही ना ऑन द फील्ड जी। तो ऑफ द फील्ड तो हम हमेशा सुनते हैं, जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स भी थे, चाहे वो वसीम वकार हो, इवन इमरान खान के जमाने में भी हम सुनते हैं कि बड़ी आपस में दोस्तियां होती थी, बिल्कुल बड़ा एंजॉय करते थे। Absolutely. तो मैं बल्कि मुझे कोई अभी 3-4 दिन पहले फेसबुक पे मैंने कोई अनिल कपूर की बहुत पुरानी फिल्म की क्लिप देखी जिसमें इन द फिल्म देयर इज अ डायलॉग बिटवीन अनिल कपूर एंड द एक्ट्रेस एंड ही सेइंग कि इंडिया में मैच था, पाकिस्तान टीम आई हुई थी, इमरान खेल रहा था, सुनील गावस्कर खेल रहा था, तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रीटा हमें पवेलियन के पासेस मिले, किसी ने हमें दिए, तो वो सैड स्टोरी, सॉफ्ट स्टोरी अपनी तरफ से सुना रहा था। कहता हम गए, सबने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन मेरे लिए बहुत दुख की बात हुई, हालांकि इंडिया जीत गया,
लेकिन रीटा जो है वो इमरान के साथ चलेगी। क्यूट तो इस तरह के पॉप इंडिया को कल्चर जिता दिया, रेफरेंसेस और यू नो हमेशा से लोग No, बड़ा things were never this bad. हाँ क्रिकेट की फील्ड तक होती थी बुरी, तभी उन्होंने वो पिंजरे विंजरे लगाने शुरू कर दिए थे स्टेडियम्स में, बिकॉज लोग चीजें फेंकते थे स्टेडियम में, बोतलें, और जो लोग बाउंड्री कर रहे होते थे गार्ड प्लेयर्स, उनको गाली गलोच और ये होता था सारा। मगर ये है कि लेकिन आजकल के दौर में आजकल जहाँ जरा पे सा, हाँ, इतना ज्यादा वैसे ही जी दूरियां हैं, और वहाँ पे मुझे अच्छा लगा विराट कोहली का जेस्चर, और जी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूंगा और एक्नॉलेज करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि एक फिजा ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे यार कोई जंग तो नहीं है ना भाई। एब्सोल्युटली तो ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी। एब्सोल्युटली। कल मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू आया होगा, मैंने सुना, हाँ, देखा नहीं आपने? अभी तो आया नहीं ना, कल के अभी हम तो प्रेजेंट में ना। जी, तो बड़ा अच्छा लगा आसिम से बात करके। ये आपने एकदम ही एक कामना जी ऐसे आपने हाँ, बात यह है कि आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है ना कि कब वो देना चाहे। जैसे हमने उनको अप्रोच किया था सिनफियान के दिनों में, उस वक्त उन्होंने कहा आई हैव नथिंग टू से। तो अब उनका क्योंकि गाना आया चंद माइया, तो उन्होंने कहा कि आई हैव अ लॉट टू से, और वो बड़े खुश थे। कहते हैं अब इतने 2-3 साल से मैंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए ज़्यादा, तो अब आई हैव अ लॉट टू से, एंड ही डिड। तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी और उनके जो हाइज एंड लोज म्यूज़िकल करियर के थे। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपने मीरब की इंगेजमेंट के बारे में पूछा नहीं, पूछा क्यों नहीं पूछा? तो द थिंग इज़ दैट वो पब्लिकली कह चुके हैं दे आर एंगेज्ड, बट मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंटरव्यू से पहले कि प्लीज़ कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछेगा, बिकॉज आई थिंक आर्टिस्ट का भी ये होता है कि अगर आप पर्सनल सवाल उस वो गुफ्तगू शुरू कर दें तो वो हेडलाइन वही बन जाती है फिर हर जगह। दैट्स व्हाट पीपल वुड हैव पिक्ड अप, बट ही वाज very gracious in mentioning her 3 or 4 times, like when I was in a low period, Meerab helped me out of it, या जो creative process होता है उसमें मीरब मुझे help करती है, या जो लड़कियों की selection होती है videos की, उसमें she sits and helps me. तो he was very open about that, so I hope that people got a gist of what he was saying. हाँ अच्छी बात हाँ, है। exactly. मैं आसिम के बारे में ये कहना चाहूँगा, बल्कि मीरब के बारे में भी कहना चाहूँगा, दोनों बहुत वार्म हैं। हाँ जब भी कभी मुलाकात हुई, मीरब जी के तो खैर हमने इंटरव्यू किए भी हैं, पहले भी किए हैं समथिंग हॉट पे, बट जब भी कभी मुलाकात हुई है, दे बोथ वेरी वार्म, वेरी रिस्पेक्टफुल, very respectful, वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत very अच्छी जी अपब्रिंगिंग माशाल्लाह दोनों जी की। जी जब भी बिल्कुल मुलाकात हुई है तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आसिम चोज टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद जी। समथिंग हॉट। आपको उन्होंने बहुत याद किया, उनका प्यार है। उनका प्यार क्या है। कहा उन्होंने मेरे उन्होंने कहा हसन भाई कहाँ हैं? बारे में? मैंने कहा हसन भाई यहीं होते हैं, इधर उधर ही होते हैं। और दूसरा गुलराना जी वाज इन द हॉस्पिटल, जी 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 उनका जी। पाँव फ्रैक्चर हो गया है, तो वो वहाँ जा रहे थे। बट फॉर 26 आई फाउंड हिम टू बी वेरी मैच्योर, हाँ एंड ही केप्ट सेइंग कि मेरी जिंदगी गुजर गई। मैंने कहा ये 26 साल का क्या हो गया है? रुक जाओ, यू आर जस्ट 26 years old. 26 क्यों भाई? कहता 10 years complete, so I feel that I've come full circle. मैंने कहा 26 पे ही full circle आ गए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से। बड़ी बहुत जबरदस्त बात है हाँ यार कि at 26 somebody yeah feels accomplished तो एक बात है, but is actually has all yes actually accomplished all of yes that at yes 26 yes, तो so he बहुत अच्छा। had a very mature take on everything. आमना And बात ये है कि वी आर वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हम हमारे यंग स्टार्स की जी अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। absolutely, यंग हीरोज भी तो होते हैं ना। आसिम इज बिल्कुल। ही हैज एन इंस्पिरेशनल जर्नी। Yeah, he's the fourth artist, Coke Studio artist to cross 100 million views. बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। और इनकी मैसिव फॉलोइंग है, मैसिव। इनके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो एक जुमला निकालते हैं, एवरीबडी नोज द लिरिक्स टू ऑल हिज सॉन्ग्स, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट अबाउट हार्ट ब्रेक, तो लोग एसोसिएट करते हैं दिल टूटने नहीं से। नहीं बड़ी खुशी की बात है। जी आई एम श्योर कि आप लोगों ने आसिम का इंटरव्यू एंजॉय किया होगा। बीच में आमना ने आई एम श्योर गवाया भी होगा आसिम को। गवाया ना आपने? हाँ। तो आपको एक कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा, कंसर्ट मिनी कंसर्ट। कंसर्ट ये हाँ यार स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर वेरिड फीडबैक आया, ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया, एंजॉय अच्छा किया, लेकिन अच्छा मेरे ख्याल में मैंने जो देखा तो मेरे अपना जाती ओपिनियन ये है कि जो स्प्लिट स्क्रीन है वो जैसे आमना ने कहा हर वक्त नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एक हॉट रिव्यू का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें हाँ बहुत ज्यादा अगर स्प्लिट स्क्रीन हो ना तो मजा खराब हो मजा, जाता है। बिकॉज जब आप बोल रहे होते हैं तो लोग आपको भी सुनना चाहते हैं हाँ सिंगुलरली, और जब और मैं आपको भी सुनना चाहते एग्जैक्टली हैं। तो वो हर वक्त स्प्लिट तो शाहरुख सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉट रिव्यू में इतना ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की, बाइट्स में कर दिया करें, हॉट बाइट्स में कर लिया करें, और हॉट रिव्यू में जहां कभी जरूरत हो एक्सप्रेशन लेने की, कोई शरारत हम अक्सर जी कर रहे होते हैं तो दोनों के एक्सप्रेशन आना जी जरूरी होते हैं, जी तो वहां पे ले लें। तो शाहरुख सर को छूट मिल गई है। जी ठीक है ठीक है जी
बहरहाल अगर हम रिव्यूज की तरफ मेरे जाएं ख्याल से चलें क्योंकि काफी कुछ है कहने को आज। तो आपने कहा जी मैं कि ये किस मैंने नहीं देखी, आपने देखी और आप आपने कहा पहले ये तो आपके इतवार से शुरू करें ना आपने। इतवार से आज यूं ही के बाद आप आए 22 हंस कदम, क्यों रहे हैं आप? क्योंकि बहुत कुछ हुआ यूं ही में। अच्छा 22 कदम, जी। फिर आप आए जी नीम, हम्म। फिर आप आए तुम्हारे तुम्हारे हुस्न के नाम, फिर मैं, आपने अब कहा मैं को रैप अप करते हैं, तमाशा, जैम को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैम है जी, जैसे आपकी मर्जी। जी। बहुत लोगों का फीडबैक आया था कि आप देखें जैसे आपकी मर्जी। आमना ने भी देखा शुरू में, तो मुझे कहा कि यार देख लो, तो हमने देखा जैसे आपकी मर्जी। और हम आपको बताएंगे कि ए हमने क्यों देखा जी। और बी देख के फिर हमें कैसा लगा। और हमारा जो एक नोशन बिल्ड हो गया था, नोशन प्रोमोज देख के, वो सही था गलत एक जो था, इम्प्रेशन था हमने हमारा। गलत डिसीजन किया इसको रिव्यू ना करने का शुरू में। क्या है ये पूरी कॉन्वर्सेशन करेंगे, और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। ठहर जाएं। हाँ और तमाशा। हाँ तमाशा ऑफ कोर्स, वो तो गोज विदाउट से। हाँ। और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। तुम्हारे हुस्न के नाम के बारे में आमना आप क्या कह रहे हैं? ये बड़ी एक अच्छी किस्त थी। अच्छी किस्ती। अच्छा मुझे पता था वो नहीं आएगा। लेकिन वो, क्यों? हाँ बिकॉज वो अपनी गुर्बत को लेके नहीं आएगा आगे। अच्छा मैंने भी यही सोचा, लेकिन जब मैंने वीडियो क्लोज की तो मैंने YouTube के ऊपर वो कमेंट पढ़ा, जो एक कमेंट नजर आ रहा होता है ना, वहां पे लिखा हुआ था कि इसके सलमा के बाप ने हैज हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, जिस वजह से ये नहीं आया। तो वो एकदम मेरे दिमाग में है, मेरा अपना ये नहीं है ओपिनियन, बट मैंने कहा ओ ये भी हो सकता है। मुझे ये लगा कि जो उसका एक्सप्रेशन था ना यूनिवर्सिटी में, जिस तरीके से वो उसको देख रहा था पेंटिंग बनाते हुए, वो परेशान था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बैकफुट पर चला गया और उसने कहा कि नहीं यार, आई डोंट डिजर्व दिस गर्ल, ये इतने खाते पीते घर से है, मैं कैसे इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन ये बड़ी नॉन हीरोइक किस्म की हरकत है, सामना ना ये करना। नहीं, ये बड़ी आशिकी टाइप हरकत है ना, कि मैं अपने आप को मैं नहीं, सामने ना करना, ये तो सामना ना कर, फिर इसलिए वो कहता है मैं आऊं, मगर बुरी हरकत थी ना आना, बुरी हरकत, बहुत बुरी हरकत थी। मतलब है कि अगर ये है सच्ची इश्क मोहब्बत में भी, यू कन्फ्रंट एंड यू से कि दिस इज नॉट गोना वर्क आउट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये प्रेमिस ज्यादा सूटेबल लगी। लेकिन हाँ, लेकिन अब्बा जी जिस तरह से बैक एंड फोर्थ कर रहे अब्बा जी की थी तो वैसे शेडी एक्टिविटीज, कि अब्बा जी ने पहले आतिफ की अम्मी अब्बू को जो कहा कि आप लोग आ जाएं, नोइंग दैट उसने कहा है कि मुझे को पसंद है। अच्छा फिर वो आ गए, फिर भी अब्बा जी ने हाँ नहीं की उनको, ये अजीब बात है। हालांकि अब्बा जी ने तब कहा था कि आप आए लड़की वाले अगर आए कहते हैं कि आप आए जी, जरूर आए, इसका मतलब है कि आप हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आए चाय पिए लेट्स टॉक। और बीवी ने भी यही बोला आपने बात पक्की क्यों कर दी? आपने बात पक्की क्यों कर दी? मगर बात पक्की तो नहीं की उन्होंने, कहा मैं सोचूंगा, अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो हर किसी को मतलब है कि लड़काया है उन्होंने, टू टाइमिंग कर रहे हैं। अंकल जो है वो थोड़े से डूबियस हैं, और I wouldn't put it past him that he would have called. I would like to think that there is more to this than him feeling that I'm not और ये हमें दिखाएंगे कि भाई ये हुआ था असल में। कि that said उन्होंने नज़म बहुत खूबसूरत पढ़ी रात को। हाँ, जो रात के मुशायरे में जिसने कहा ना कि वो तो पहुंचा हुआ था वहां पे और लाइव आ रहा था और उसका वक्त था, लेकिन आने का वक्त नहीं था। सिकंदर जो था उसने बहुत खूबसूरत वो कैप्शन में लिखा रहा था एंड द पोएट्री गोज ऑन, तो मेरे ख्याल में हुई था, क्योंकि काफी वो गहरी बातें उसने की। बहुत खूबसूरत नज़म थी, बहुत। तो अच्छा मैं सबा की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि इस एपिसोड में सबा के जितने सीन्स थे और जो एक्सप्रेशंस थे और जो डिलीवरी थी मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने एंजॉय किया। इसमें तो हसन कोई शक नहीं है कि सबा की डिलीवरी और वो हर एपिसोड में बहुत जबरदस्त होती है। नहीं, थोड़ा सा इस बार वो परफॉर्मेटिव में जोन में नहीं थे हम। हाँ ठीक है, इस बार हम थोड़ा सबड्यूड था, थोड़ा वो था कि यार कि इस सलमा के जो इमोशन है, हाँ, सबा की परफॉर्मेंस से सलमा के इमोशंस पे सबा काइंड ऑफ वेंट टू टुक अ बैक सीट थोड़ा सा, व्हिच इज इंपॉर्टेंट, यू नो, जब एक्टर बहुत बड़ा होता है तो उनको चाहिए कि वो किरदार को सामने लेके आए। तो इस किस्म में मैंने सलमा को देखा, मैंने सलमा के इमोशंस को देखा, महसूस किया, मुझे अच्छा लगा। मुझे ये भी अच्छा लगा कि उसकी वालदा ने कहा कि आप क्यों इनको हाँ कर रहे हैं। उसकी माँ का अपना रवैया देखा है, वो हर बात पे ताने तंज करती हैं, और बाद में वो क्या मतलब है कि बच्ची का क्या असर करेंगी, तो वी शुडंट डू इट। और मैं भी इसी बात पे सोच रही थी कि चलो सिकंदर नहीं आया, ही डिडंट टर्न अप, दैट डजंट मीन दैट यू पाम हर ऑफ टू
the one person that she doesn't like. बट आप दोनों मर्दों का रवैया देखें, हाँ उन्होंने बेसिकली ये बड़ी एक मुझे अच्छी डिपिक्शन लगी कि मर्द ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वहां पे भी अंकल कह रहे हैं दूसरे कि ठीक है, आतिफ कह कि ठीक है इस उम्र में पसंद आ जाते हैं, नेवर माइंड, छोड़ो तुम क्या ज्यादा सोच रही हो, बट मेरे डिसमिसिव हो रहे हैं अपनी बीवियों हाँ पे। हाँ और यहाँ पे भी अंकल कह रहे हैं हाँ ठीक है होगी ना, बात आएगी होगी, बस अब हाँ कर दी, अब तो हमने खुद वो फोन कह रहे हैं कि अच्छा 2-3 हफ्ते ले लें आप, लेकिन यार चाय तो पिला देना। हाँ हाँ तो मर्दों की जो डायनामिक है, मतलब इस इन सिनेरियो में, और ये कहानी है मतलब 90s हो या 2000 हो, मर्द नहीं तो मर्द ही 90s ही है ना। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द अब शायद इतने ना हो डिसमिसिव अपनी औरतों बीवियों के, मुझे नहीं पता, ड्रामा में हर किस्म के वालिद हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट द फैक्ट दैट दे वर डिसमिसिव कि हाँ ये तो औरतों Yeah. के मसले में अच्छा अब सिकंदर भाई जो हैं वो गायब हो गए हैं, अगर उनको कहा गया है और अब्बा जी ने उनको तड़ी छड़ी दी है तो फिर जाहिर बात है नहीं। अच्छा वो हॉस्टल से भी गायब है, हाँ उसका हॉस्टल दोस्त से भी कहता है कि वो गायब हो गया। गायब है कल रात से। तो इतना क्या मतलब नहीं गायब वो है? गम में गायब हो गया ना, तो मुशायरे में क्यों बाप ने ये कहा होगा कि जस्ट लीव। तो मुशायरा क्यों कर रहा है फिर? हाँ मुशायरा मुशायरा क्यों कर रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर गायब हो भी गया है तो जैसा कि हमने प्रोमो में देखा, why has he proposed to the friend? Maybe the friend is lying. Maybe the friend is lying, but in the Because we OST, know the friend is known to be a liar. But in the OST we see them as married. Who? The friend and the Sikandar. Really? Yeah. एक तो can you guys please not reveal the story in the OST? I know it's a novel, but still कई लोगों ने नहीं पढ़ा होता और कई लोग ये भी उम्मीद रखते हैं कि नॉवल से बदल गई होगी कहानी, but yeah, they're married. Oh. And Salma and Atif are married, and Atif is giving her a tough time. उसकी canvases फाड़ रहा है और उसके साथ उसको गले से भी पकड़ रहा वो है। ट्रेजेडी की तरफ जा रही है तो नहीं apparently ये टाइम लैप्स होगा ना, और फिर दोबारा मिलेंगे ये बुढ़ापे में, वीर ज़ारा टाइप सिचुएशन। अच्छा, हाँ तो मतलब है कि एक तो ये तो कि सिकंदर ने उसको क्यों प्रपोज कर दिया? मुझे आप बताएं ना, आई डोंट नो। सिकंदर है तू की किता है, well, there has to be some logic to it. Let's see. I hope there is. Yeah, but yeah. तो वो दोस्त उससे कर भी लेगी सिकंदर से, फिर कर लेगी। उसके पास दोस्त के पास तो ऑप्शन है ना मना करने का, या सलमा उसको बोलेगी कर लो वो शायद। क्यों करे वो सिकंदर, अच्छा लड़का है अच्छा वो सीन सबा और असद के बीच में अच्छा सीन था वो, जब उसकी बाजू पकड़ता है, हाँ, एग्रेशन थोड़ा सा, हाँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कैरेक्टर के एक्शंस जस्टिफाइड थे, मगर बट performed अच्छा था। सबा और असद के बीच में जो फ्रिक्शन है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हाँ थे। दोनों के दोनों लग भी अच्छे रहे थे, Yeah. और एक अच्छी जोड़ी ऑन स्क्रीन, मुझे लगा कि यार कि इफ दे डू लाइक अ प्रॉपर Yeah. लव स्टोरी काइंड ऑफ जी। थिंग, दे लुक गुड जी टुगेदर। जी तो ये जी। अच्छी है, मजा आया तुम्हारे उसके नाम देख के, क्योंकि थोड़ी सी इंट्रीग वैल्यू आपने डाली तो हमने कहा यार कि अच्छा ठीक है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लुकिंग है। फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। जी मूविंग ऑन टू आमना जी, मैं मैं बस क्यों? मैं बस इसलिए कि बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग सबकी बहुत रिडिकुलस है, बहुत ज़्यादा। कोई भी एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ कि यार आई एम रियली रियली अटैच्ड टू दिस वन। अब इवन मुबशरा जाफ़र पहले 3 एपिसोड्स में मैंने कहा मुझे कर रही है, इंट्रीग कर रही है, आई लाइक हर एटीट्यूड, यू नो, कि शी डरती नहीं है, बट अब बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी कोई हमें रीजनिंग नहीं दी जा रही कि ये ऐसी क्यों है। स्पॉइल्ड ब्रैट तो है, लेकिन इस हद तक कि वो हर एक की बेइज्जती ऐसे कर रही है जैसे कि कोई दिस नो टुमारो। एंड बहुत ही फ्लिपेंट तरीके से आपने एक थेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस किया एक एपिसोड में, फिर उसी फ्लिपेंट तरीके से वो गायब हो गया, एक बात। दूसरी चीज़ है कि जो आप दिखा रहे हैं मोहिब और उसकी बीवी का ट्रैक पूरा, उसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ब्लॉगर्स को बुला लो और उनको उसकी तबाहियाँ मचा दो, इट वॉज जस्ट अ बिट टू फार फेच्ड। तीसरा ट्रैक जो है उसके भाई का और उसकी बेस्ट फ्रेंड कशमाला का, उसमें भी मैं बिल्कुल इंटरेस्ट मेरा डेवलप नहीं हो रहा, बिकॉज द कैरेक्टर्स आर जस्ट नॉट अपीलिंग। एंड देन जो मेन आपका हीरो का ट्रैक है जैद का और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, और वो तो बिल्कुल भी नहीं, यू जस्ट नॉट इंट्रीग्ड बाय एनी ऑफ द ट्रैक्स। फिर क्या देखे बंदा? Why? हाँ, Why? it's bad portrayal, it's bad characterization, and very very lackluster performances by all of them, except for Aiza. I still think Aiza's played her role well, whatever the role is, but it's not been written very well. So Ammi was watching it yesterday. Right. टीवी पे लगा हुआ था तो मैं बैठा. I have one observation. Ji, Shehzad Nawaz looks great. that is excellent observation. Ji, and also looks his part. I think he looks great. He does. He looks so good. Yeah, Looks very good. very good, excellent observation. Yeah. Should we do an episode on Shehzad Nawaz's style and his performances? And No, I mean I looked at good. it and I was like, yeah, cool, yeah. Cool है, cool बंदा है।
he looks so good. हाँ, absolutely. The styling. शनास भी बहुत cool है वो. हाँ. Cool है. Good looking guy. ठीक है. तो अब आप फाइनली इसको करेंगी या अभी फिर आप कहेंगी चलो मैं एक और किस देखूंगी या क्या? नहीं. मैं ना देख पाऊंगी. मैंने वो सीन देखा वो रेस्टोरेंट में जो वो बैठा हुआ होता है ये जो भाई है उसका मुबशरा का. I'm sorry to say not this boy's best performance. No. Similarly गाड़ी में मैंने सीन देखा आगा का और जो कैरेक्टर जो बीवी प्ले कर रही हैं not her best performance I have to say with all due love. तो वो है बात आई थिंक परफॉर्मेंसेस आर अ कंप्लीट लेट डाउन इनमें. वो उसके ऑफिस में अजीका की जो दोस्त बनी हुई है वो मैंने सीन देखा कि किसका फोन था बताओ. Not her best performance again. They're not great supporting actors. That's what you're trying to say. But even the lead cast. Even Agha's now उनके ऊपर negative role इतना बैठ गया है कि ठप्पा लग गया है कि यहाँ पे उनका जो expression है ना बड़ा harsh होता है. जब वो गुस्सा कर रहे हैं obviously बंदे को गुस्सा चढ़ेगा. But ये किरदार ऐसा है कि आपको थोड़ी सी sympathy भी होनी चाहिए थी इसके साथ. नहीं होती. Because of his expression, it's so harsh and it's so like violent. कि आपको लगता है कि ये मोहिब नहीं ये जुबैर मलिक है. क्या नाम था उसका? मलिक जुबैर. You don't think it's a Mohib. Mohib can be a cheat and he can marry the best friend and you can dislike him for that. But थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी ऐसी but आपको थोड़ी सी उसके साथ सिंपैथी भी होनी चाहिए कि नहीं यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ उसकी बीवी बहुत बुरा ट्रीट क्योंकि आप मुबशरा क्या आप डिसाइड कर लें कि मुबशरा बुरी है या ये बुरा है. और अगर दोनों बुरे हैं तो फिर दोनों बुरे आप जन्नत से आगे की तरह पोर्ट्रे करें कि आप दोनों का रुख देखें कि यार बुरी क्वालिटीज भी हैं लेकिन अच्छी बातें भी हैं. यहाँ पे इट्स ऑल ओवर द प्लेस. True. And I think it's poor performances. That is what's like letting it down. Not the best direction also I have to say. I know. Yeah. But anyway, chalo. Good luck to the team. We hope कि हम नहीं review कर रहे but we hope that people enjoy watching it and हर तरह की audience है. And I hope I get to see a better drama from Wahaj and also from Aiza because they're both good actors. Yeah. Good luck to the team. जी. Moving on to 22 कदम. या 22 कदम मैंने दोबारा बहुत इंजॉय की है एपिसोड. मेरी अब एक्सपेक्टेशन 22 कदम से ये नहीं कि हर एपिसोड में कहानी जो है वो रोलर कोस्टर करेगी या बहुत आगे जाएगी. इट इज़ सर्कमस्टांशियल और जो सिनेरियोज होते हैं उसको आप इंजॉय करते हैं और इस एपिसोड में भी कई बहुत इंजॉयबल सिनेरियोज थे. मैं बहुत इंजॉय कर रहा था इस एपिसोड को 22 कदम की लेकिन बीच में एकदम वो जो सीक्वेंस आया तो मुझे बड़ा मैं पुट ऑफ हो गया. कौन सा? आटे वाला. आपको नहीं ये बात देखें बात ये नहीं. बात ये है कि अगर आप उन कैरेक्टर्स को दिखाएं जो स्पेशली अंबरीन है बड़ी सुलझी हुई और समझदार एक आपने लड़की दिखाई है. ठीक है छोटी वाली चलो आपने दिखाई है कि उसको बट यूजुअली हम ना अगर आप इस तरह के हाउस होल्ड्स में देखें और ये वो बार ये बात कर चुके हैं कि यू नो दे नॉट वेरी वेल ऑफ स्पेशली आजकल के दौर में अगर आप देखें मुझे बहुत ऑड लगा कि वो आटे के बना के पेड़े और वो बॉलिंग कराती रही हैं. अगेन यहाँ पे आ जाती है डायरेक्शन. अगर आप यही सीन गार्डन में शूट करते जहाँ पे वो मिट्टी के साथ या पौधों के साथ या पॉट्स के साथ कुछ कर रही होती और मिट्टी के बॉल बना के करती तो यही चीज आपको इतनी ऑड ना लगती. सो इवन विद इन द सर्कमस्टांसेस आई एम श्योर कि उन्होंने आटा जाया नहीं किया होगा. ये भी हो सकता है कि आटा हो ही ना जैसे वो हम देखते हैं एक ही पेड़ा हो जो बार-बार एक ही पेड़ा हो कुछ भी हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वो किया. वो हो सकता है चूना डाल दिया और नीचे आटे की जगह. मैं ये भी नहीं कह रहा. But within the circumstances of these characters, it was just a really odd scene. Even though you send the mother in and the mother does say कि यार रिज़ ज़ाया किया, but ये मिट्टी के साथ भी तो हो सकता था. कैरेक्टर्स को भी आपने ना थोड़ा सा वो दिखा दिया कि ये क्या इतने मगर आप मुझे लगा ऐसे कि उन्होंने ये दिखाया कि यार कुछ भी हो जाए इन लड़कियों के सर पे क्रिकेट ही सवार है. पौधों से हो जाता ना वो मिट्टी से हो जाता और किसी चीज से हो जाता. वो कहती है ना कि तुम तो ये करती हो तो उसमें भी तुम्हें क्रिकेट मुझे नहीं लगा ऐसा. ठीक है फिर ना बट मुझे आई वाज कंप्लीटली एंड सडनली आई वाज पुट ऑफ कि यार मतलब रोटी खाना है उसके बॉल बना मैं डिडंट ठीक है गो वेल डाउन वेल विद मी. नहीं मुझे ये लगा कि इनको क्रिकेट से इतना ज्यादा है कि इनको रिस्क की भी परवाह नहीं है. मुझे इससे ये मैसेज मिला बट डू दिस इज दिस व्हाट वी वांट टू परसीव
जो फरीज पैशन फॉर क्रिकेट, नो, इट्स बीन शोन it is because वो कहती है कि ये कितने तोले का होगा, वो कहती है 1 तोले का तो कितने का, तो Which is fine. इसमें तो मेरी पूरी टीम विकेट्स आ जाती, तो उसकी उसकी हर चीज नो, पे आप नेगेटिव लाइट में ले गए ना सडनली कि यार आटे के साथ रोटियों के साथ वो कर रही हैं। was playful. I mean ठीक है, मुझे लगा कि यार रिस्क नहीं ज़ाया करना चाहिए, लेकिन ठीक है, I mean हाँ, ठीक है, बट अदर देन दैट पूरी टीम जिस तरह आती है खेलने के लिए, वो वो बड़ा अच्छा वो था। सारा सीक्वेंस बड़ा ही क्यूट था। 2 बहनें जो हैं जो अब कढ़ाई लेके निकलती हैं कि भाई को कह रही हैं कुकिंग क्लास पे जा रहे हैं, फिर जो लड़की होती है आई थिंक विक्टोरिया विक्की जो मोटर बाइक पे आती है खुद से, और खटक जो होती है जिसका मियाँ उसको छोड़ने आता है, कहता है बच्ची को मैं, तो बच्ची बड़ी परेशान होती है जब वो मियाँ उसको कह रहा होता है ना, तो ऐसे तो उंगली से तो बच्ची के एक्सप्रेशन होते हैं कि आई एम नॉट agreeable to this and वो सारा assembly of the team वो बड़ी ज़बरदस्त सारा था, the way they're going, and आपको एक जज्बा सा आता है कि यार लड़कियों के भी ख्वाब होते हैं, लड़कियों की ड्रीम्स एम्बिशंस करियर होते हैं, हम लोग साइडलाइन कर देते हैं कि नहीं जी खाना पकाना आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, घर साफ होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव उनको पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है, बजटिंग घर की, मगर कई दफा आपकी एम्बिशन सिर्फ खेलने की हद तक होती है, एंड दैट्स ओके। जुनैद और लीजा की भी कन्फ्रंटेशन हुई, हाँ जी। वो कन्फ्रंट करता है फाइनली, हमें पता चल गया कि जुनैद को पता है कि वो इंटरेस्टेड है, उसको पता है कि लीजा उसमें इंटरेस्टेड है, बट वो खैर इग्नोर कर देती है। व्हाई वाज लीजा सो एंग्री ऑल थ्रू आउट द एपिसोड? नहीं, अब शी इज बीन ऑब्वियसली बट शी कीप सेइंग कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात। हाँ, हसन तो हर लड़कियां दफा कहती कुछ और है। हाँ हाँ एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, कहना कुछ और होता है, बंदे को खुद ही समझ आना चाहिए। हाँ I have to say I enjoy Hareem's performance so much. a lot. Her reactions, her actions, her like cute gestures, and it's very like it's a very adorable character. It I is, really it is. enjoy Fareed. And that picture of Sana Mir and Lala Afridi. अच्छा वो क्या था, वो अम्मा डर गई थी कि जिन आ गए हैं, वो क्या सीक्वेंस था उसमें? हाँ, शी स्कैर्ड कि यार ये किसने उतारी है, मुझे ऐसा लगा कि वो उनको ये एक कॉमिकल एक सीक्वेंस था, but उसका background music didn't go with the sequence. I didn't think of it that way. I was just like, she'll keep taking it off. Yeah, but she acts all scared and she looks at, she takes off the picture, she gets back at the pictures there again, and so she feels a bit like ऐसा लगा she's a bit scared कि यार कि ओ ये वापस कैसे आ गई, उनको लगा कि haunted तो नहीं है ये कमरा, कि जिन भूत तो नहीं है, but the music उसके साथ wasn't going with the। दूसरा ये कि अब जर्मनी वाले रिश्ते को काफी देर हो गई है देखे हुए, हमें कटा दिया आपने कटा दिया, लेकिन तैयारियां हो रही हैं शादी की, तो वी नीड टू नो कि भी क्या है, लेकिन सीन्स छोटे छोटे बहुत क्यूट थे, जैसे वो अब्बा जब हारमोनियम बजा रहे होते हैं फिर सो जाते हैं, वो बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट था। सो फैमिली डायनामिक बहुत क्यूट है, और अब आगे अब ऑब्वियसली अब इनकी लीजा जो है वो पॉलिटिक्स खेल रही है, और उसने बगैर उसको फोन किया, मुझे लगता है लीजा इसको भी हार्म करेगी जुनैद को, उसकी सिलेक्शन को रुकवाएगी या कुछ करेगी। लेट्स सी। या मूविंग ऑन टू जूही। जॉर्ज की एंट्री होती है, हमने जी मुबारक हो आपको। जॉर्ज क्या करने आता है पाकिस्तान? जॉर्ज दुबई आया था असल में, राइट, और दुबई से पाकिस्तान स्पेसिफिकली वो मिलने आता है हमारी प्यारी किम को, राइट, और वो हमारी प्यारी किम को मैसेज करता है कि जी मैं आई मीन कराची, तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो किम कहती है ओ great, I'd love to meet my ex who cheated on me, and because of whom I had a rebound and I came to Pakistan and I got married to someone. But none of that. But yeah, no problem, I'll go meet I'm such a big person, none of that. Yeah, I'll go meet him. Yeah. अच्छा वहाँ happily also. हाँ, तो वो जुल्फी को बताती, जुल्फी कहती है यार कि नहीं जाना ठीक तो, बट वो चली जाती वहाँ पे, बट किम इज अ वुमन ऑफ प्रिंसिपल। जब जॉर्ज उसको हक करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि नहीं, I'll just shake your hand, ताकि आपको पता चले कि यार कि किम बिल्कुल मॉरल वैल्यूज उसकी है। हाँ, फिर वहाँ पे उनकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है दोनों की जी। अच्छा हमने तो क्या कहना चाहेंगे आप उस कॉन्वर्सेशन के बारे में? अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सीन फॉर वेरियस रीजंस। व्हाई? पहली बात तो ये कि यार आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एक्टर, आई डोंट नो हु इट इज, आई डोंट नो हु द जॉर्ज इज, बट इट कुड हैव बीन अ मोर बिलीवेबल जॉर्ज। This George did not look like a George. What do you mean? He didn't look like an American kid. I mean, Kim is a young He girl. He spoke in an American. बस इसीलिए उनको कास्ट किया कि उनकी अमेरिकन एक्सेंट था उनका। काश उन्होंने यही सोच किम की भी कास्टिंग पे दी होती, बिकॉज किम जो है वो तो नहीं बोल सकी ना बिल्कुल भी अंग्रेजी। अब ये है कि यार बड़ी बुरी बात है ये कहना कि कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकता,
और अगर रियल लाइफ में अगर आप किसी को ये कहते हैं इन रियलिटी तो बहुत मायूब बात है, लेकिन एक किरदार जिसको दिखाया हुआ है कि ये अमेरिका में पैदा हुआ है, पला बड़ा है, उसकी अंग्रेज़ी बोलना अमेरिकन एक्सेंट में बहुत ज़रूरी है। अब जितनी ज़रूरी कहानी है और जो कहानी की अहमियत है, उतनी ही ज़रूरी कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का ऑथेंटिक होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब वो कैरेक्टर वो लग ही नहीं रहा कि जो आपने पेश किया है, तो अब इसमें दो बातें हैं। इसमें आई वुड से कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर ही होता है या प्रोड्यूसर होता है, मुझे नहीं पता कौन होता है, दे शुड हैव कास्ट समबडी हु न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद अ फ्लूइड अमेरिकन एक्सेंट। सिंपल सी बात है। अंग्रेज़ी बोलने वाला भी हर बंदा अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोल पाएगा, मगर आपके कई एक्टर्स ऐसे हैं जो बोल सकते हैं। आपने कास्टिंग की है माया की, सिर्फ माया की स्टार वैल्यू और माया की लुक्स पे। यार शी लुक द पार्ट एंड शी डज लुक द पार्ट, शी लुक्स ब्यूटिफुल बट शी डजंट साउंड द पार्ट। दूसरी चीज़ ये है कि आप कि जो आपने जो उनको स्क्रिप्ट लिख के दिया है वो ही नहीं है यार। इट्स नॉट अ कूल स्क्रिप्ट। आई एम ओके, नो, हु टॉक्स लाइक दैट? दीज यंग किड्स डोंट टॉक लाइक दैट। It's not a cool lingo. There's no ease to it. Like जॉर्ज के बोलने में ease है, माया के स्क्रिप्ट में ease नहीं है। और डब हुई हुई थी माया और की। माया की कई कई जगह पे डब हुई हुई थी। So I would पूरी say कॉन्वर्सेशन डब पूरी डब थी। और I would say कि the direction is also poor here. That entire scene was poorly directed, poorly performed, and आपको glaringly आपको unfortunately नजर आया कि ये miscast है। And again, George doesn't look like a George. He should have been a younger kid who's come back from America to look out his girlfriend, who's cheated on her girlfriend. And you know, it's no. The team of Yuhi has done a great disservice to the project by bringing up this George track. Because Yes. शुरू में ये पूरी conversation हुई, we all got over it, we all moved on, हम सब Yeah. आगे चले गए, we all started enjoying Yuhi, we all praised और Maya हमने and कहा Bilal's we can't be chemistry. harping about it forever, right? सब कुछ सब ठीक हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन 30th एपिसोड में जाके लेकिन 30वीं एपिसोड में उनको कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। जिस क्रिटिसिज्म से और क्रिटिक से बात शुरू हुई थी, हम चाहते हैं कि वो दोबारा बात हो, इसलिए वो उन्होंने जानबूझ के, जानते बूझते हुए एक कहानी जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रही थी, उसमें खाम खा की एक अड़ी डाली, एक जॉर्ज को डाला बीच में। फिर देखें, आपने बिल्कुल आमना सही बात की कि आम जिंदगी में जब हम किसी के बारे में ये बात करते हैं यार कि तुम्हें फलां ज़बान नहीं बोलनी आती है, फलां नहीं बोलनी, तो जी। बड़ी मायूब बात है यार, क्योंकि कोई इसमें कोई बर्तर एक दूसरे के ऊपर बर्तरी नहीं हासिल कर लेता अगर नहीं। किसी को कोई ज़बान बोलनी आती है। Absolutely. स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, एक किरदार है जो अमेरिका से आई है, जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान आई है, ऑब्वियसली एक अमेरिकी एक्सेंट में ही बात करेगी, जी। राइट? जितनी मर्जी उसने उर्दू सीखी हो, समझी हो, जितनी अच्छी वो उर्दू बोल ले, लेकिन जब वो अंग्रेजी बोलेगी, वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करेगी। मेरे जितने दोस्त अभी अमेरिका कनाडा में रह रहे हैं, कभी उनसे वीडियो कॉल पे बात होती है, कॉल पे बात होती है, उनके छोटे बच्चे उर्दू बोल लेते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी तो अमेरिकन या कनेडियन एक्सेंट में ही बोलते हैं ना यार। Absolutely. मतलब सो ये एक बड़ी उम्र की लड़की आई है, तो अब इसमें अगर हम ये पॉइंट आउट करें तो ऐसा लगता है कि हम बुरे हो रहे हैं, नहीं, हम बुरे कि नहीं कर हम रहे। किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, या बट ये बात नहीं है। आप स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज दिस इज everybody's job, this is the director's job, this is the producer's job, this is the actor's job. And I'm saying even the script was very poor. Exactly. मैं आता हूँ स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, बट दिस इज लिटरली एवरीबडीज जॉब दैट यू गॉट टू मेक श्योर। मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी ठीक बोल लेता हूँ, लेकिन मैं अमेरिकन एक्सेंट में बात नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकती। मैं ब्रिटिश एक्सेंट में बात नहीं कर सकता। नहीं। बट देयर आर सम पीपल, देयर आर सम एक्टर्स, आप फेसबुक पे अक्सर आ जाते हैं, वो डिफरेंट एक्सेंट में इतना जबरदस्त बात कर सकते हैं। Absolutely. एक ही फ्लो में बात करते 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 दे कैन स्विच बिटवीन एन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, एन अमेरिकन एक्सेंट, एन ब्रिटिश एक्सेंट, व्हाटएवर। No, also we have actors who have American accents. Like for example, Ushna, जब वो अंग्रेजी बोलती हैं तो she has a Canadian accent. You know, या हम जब फेरी टेल देखते हुए हम कहते हैं कि यार जो बच्चे की कास्टिंग हुई हुई है वो दिखाया हुआ है कि वो कनाडा से वापस आया, उसका वही एक्सेंट है, you know. So there's a reason why he has an American accent. Yeah. तो यहाँ भी, I mean, it's unfortunate because I mean I don't want to throw shade at an actor for not knowing how to speak English. It's not about that. That's not the It's actor's the character. fault. It's No, exactly. it's the whoever cast Absolutely. the actor in that role. Absolutely. It's आपकी that person's कास्टिंग की जो पीछे पर्पस है ना वो गलत है। गलत है। अब कास्टिंग आप ये सोचें कि अगर काबली पुलाव में
बारबीना की कास्टिंग ऐसी एक्टर की, एक स्टार की हुई होती जो जो पश्तो पश्तो ना बोल एक्शन सके। ना होता, हाँ। आप कहते हैं कि यार ये गलत है, ये किल हो जाती बात। बिलीवेबल ही नहीं है कि ये लड़की वो है जो उसको दिखाया जा रहा है कि ये वो लड़की है। अब आपको किम वो लग ही नहीं रही जिसको। यार ये सारी कॉन्वर्सेशंस हम वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं करते। बिल्कुल करते हैं। जब किसी साउथ एशियन को कास्ट किया जाता है और उसका थिक अमेरिकन एक्सेंट होता है, रिवर्स कर लें आप सिचुएशन, जी। उसमें भी सब यही बात कहते हैं यार कि कुड यू नॉट हैव कास्ट समबडी विद अ बेटर इंडियन एक्सेंट और बेटर पाकिस्तानी एक्सेंट। एब्सोल्युटली। होता नहीं है। पाकिस्तानी एक्टर्स को जब कास्ट किया जाता है, इंडियन एक्टर्स को पाकिस्तानी कैरेक्टर्स के रोल में कास्ट किया जाता है, वहां पे भी ये कॉन्वर्सेशन होती खे है। और खे का जो इनका मिस मार्वल में हमने मिस पॉइंट मार्वल में हमने बोला आउट किया था यार कि दिस इज एन इंडियन एक्टर प्लेइंग अ पाकिस्तान। तो ये कोई किसी एक्टर के ऊपर तनकीद नहीं है, नहीं, ये casting तनकीद पे आती है। है प्रोड्यूसर्स के ऊपर कि एब्सोल्युटली। यार कि यू नीड टू इंश्योर कि आप कास्टिंग अपनी सही से करें। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको चले एक सेकंड के लिए हम साइडलाइन कर भी दें, जो कि हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में यार। और ये कोई किसी को पर्सनली लेने की जरूरत है नहीं, किसी की पर्सनल तनकीद बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली। हर किसी मैं नहीं बोल सकता डिफरेंट, मैं भी नहीं कर सकता था, मुझे कास्ट करते, आप भी नहीं कर सकती थी। नहीं, सिर्फ जिसका कोई एक एक्सेंट है या जिसको कमांड है एक्सेंट्स के ऊपर, कुछ लोग सम पीपल आर वेरी गुड विद एक्सेंट्स, चाहे उनको आता हो या ना आता हो, चाहे वो उस जगह से आए हो या ना हो, दे कैन पुट ऑन सर्टेन एक्सेंट्स, तो वो सही हो जाता। बट ये जो पूरी अब उन्होंने प्रेमिस की है कि यार आमना आप किसी वेस्टर्न सोसाइटी में चले जाएं, आप एशियन सोसाइटी में आ जाएं, साउथ एशिया में चले जाएं, एन एक्स इज एन एक्स इज एन एक्स। एब्सोल्युटली मैन, हाउ डम इज किम? एन एक्स इज एन एक्स इज एन एक्स। चाहे आप अंग्रेजी फिल्में देख लें, चाहे आप अंग्रेजी सीरीज देख लें, अंग्रेजी टीवी शोज देख लें, इंडियन टीवी शोज देख लें, रशियन टीवी शोज देख लें, कोरियन टीवी शोज देख लें, And this is not somebody who amicably parted ways. No, he cheated on her. anywhere in the world, because this is human psychology, this is human behavior. Yeah. An ex is an ex is an ex is an ex is an ex, especially if an ex cheated on you. In no culture, in no society, in no country of the world would a male or a female person be okay with their ex, with their spouse's ex coming in the picture. It just is not. Forget the spouse. The person themselves would not be okay hooking up unless it was And an then ex. to go on unless and it was- defend- Unless it was an ex-flame. But George is not an ex-flame. He's an ex who cheated on her. And she's in love with Daud. That is the whole point why of she it. came from America to Pakistan. That is the why she married. But then none of that. एक दफा ने उसने पूछा कि what the hell, George? Why are you here? Get lost. I don't want to see you. He's like, मतलब आपने अब देखें ये सरवत नजीर साहिबा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अच्छा लिखती हैं. I was shocked. I was like, really? मतलब no insight at all Absolutely. in human behavior. मतलब what have you shown Kim now? You've shown Kim as such a dumb and Dumb, stupid character. Flippant. कि अच्छा भी जॉर्ज आ गया तो माफ करो. माफ करने वाला ना माफ करने वाले से बेहतर होता है. So forgive. और जब दाऊद कहता है कि मत जाओ तो कहती है मैं तो जाऊंगी. मुझे आई डोंट कह रही मैं, लाइक और तुम और उल्टा कह रही है, आ गया ना तुम्हारे अंदर का कंजर्वेटिव मर्द बाहर. बात पे आ गए ना अंदर. कंजर्वेटिव मर्द क्या है यार, इसमें कंजर्वेटिव होना क्या है? ये तो कॉमन, मतलब हाउ इज दैट कंजर्वेटिव कि आप अपने स्पाउस को कह रहे हो तुम्हारा एक्स है यार, डोंट वांट टू यू टू Which is why फिर जो डायलॉग बोलते हैं अगली एपिसोड में आप कहते हैं कि सही कर रहा है यार. क्या बोलता है? उस पे बाद में आते हैं. वो कहता है ना कि मैंने लिखा हुआ है डायलॉग, वो कहता है ना कि खुश दिली के साथ मैं तुम्हें हाँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हें इजाजत देता हूँ. जाओ भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट. हम चाहते हैं कि शी वुड गेट लॉस्ट बिकॉज़ वो जो कर रही है इट्स नॉट राइट. देखें आप लोग अगर आप ये हम जो हमें लग रहा था, मैं अपनी बात कर, हमें ये लग रहा था यार ये लीड कपल है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ठीक है, इनकी आपस में जबरदस्त केमिस्ट्री है, जबरदस्त रोमांस है, लीड एक्टर्स ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है. बट अब आपकी तरफ से हमें ये लग रहा है कि शायद हमारा इंप्रेशन इस कैरेक्टर के बारे में था ही गलत, कि ये कोई हीरोइन नहीं है. बिकॉज जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हीरो वुड नॉट रिएक्ट लाइक दैट, अ हीरोइन आल्सो वुड नॉट रिएक्ट लाइक दैट यार. शी कांट बी सो स्टूपिड. She can't be so stupid going ahead and saying कि अच्छा I'll show you around. So reckless. I mean, no, then show whatever character you want to show. Then I'm sorry, but you're not showing a heroine. You're not showing a female character that we want to root for. Honor is a big thing. Heroism में honor बड़ी चीज होती है. आपने honor का क्यों ख्याल नहीं रखा? नहीं, अब आप अपने, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अपने लीड्स को आप बेवकूफ नहीं दिखा सकते. जब आप उनको बेवकूफ दिखाते हैं ना तो वो सब
या आप हमें बेवकूफ समझते, मैं हमेशा ये पानी सवाल फिर उठाता हूँ जाता है। कि या हमें नहीं बेवकूफ, अब होगा क्या कि वो चला जाएगा इंटीरियर सिंध में काम इट करने। डजंट मैटर एनीमोर यार। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हम ये तनकीद करेंगे बट डज कांट वाइट वॉश ऑल द गुड वर्क दैट दे हैव डन। पर अब ये ऑब्वियसली एंड यही होगा, वो कहेगा तुम जाओ, वो चली जाएगी एंड देन शी विल कम बैक एंड शी विल गो टू द विलेज। लेकिन अब क्या आपकी सिंपैथी होगी किम के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मेरी सारी सिंपैथी जो है वो दाऊद की तरफ है, हमेशा से थी वैसे, मगर अब ज्यादा हो गई है। मैं तो इस इक्वल ग्राउंड पे आ गए मुझे तो एक्चुअली लगा कि दाऊद वुड प्रॉब्ली बी बेटर ऑफ विदाउट विदाउट हिम। या हर जगह से जलील हो रहा है बेचारा। ताने तनकीद मतलब क्या। एंड आई एम सॉरी, इस केस में इवन सुरैया वाजंट राइट, जो वो आके उसको सुनाती है नहीं कि उसको सही सुनाती है कि तुम ब्लैकमेल करोगे अपने भाई को, अब वो सही भाई तो सुनाती है। वो किम को तो देखो ना। नहीं वो सही सुनाती है, ब्लैकमेल नहीं उसको करना चाहिए था, वो ये कहता कि यार आप देखेंगे राहुल भाई, ब्लैकमेल वाले ब्लैकमेल चक्कर तो से खैर था। हाँ वो एक अलग बात है, बट सुरैया डिफेंसिव मोड में थी ना कि उस कल्चर में ऐसे होता है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि नहीं भाई किसी भी कल्चर में इट्स नॉट ओके। इट्स नॉट ओके। इकबाल के बड़े क्यूट सीन थे सारे, जब उनको कहते हैं कि जी आपकी शॉपिंग की है, पैरेट ग्रीन रंग का आपका जोड़ा लिया है, और वो बेचारी 3 दिन सोचती कि मैं कैसी लगूंगी तोता ग्रीन रंग में। आई कंप्लीटली गेट हर, दैट वाज अ वेरी क्यूट सीन, वेरी क्यूट सीक्वेंस। हाँ बट ये इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट जिस तरह से वो स्कीम ऑफ थिंग्स में हम चलेंगे, तो मुझे नहीं पता कि अब मैं कितना यूं ही को बेनिफिट ऑफ द ऊपर डाउट। से यार 30 एपिसोड्स ना करें यार, इट वाज अ रियली नाइस स्वीट फायदा स्टोरी नहीं। बट इट शुड 24-25 टॉप्स इफ यू मस्ट। ठीक है, जी नीम रह गया पीछे या कुछ और भी रह गया? बाकी सब कर लिया। जैम जैम, जी। जैम के बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे जैम पहले तमाशा की बात कर लें। चलें तमाशा। क्या ऐसा लगा यार हमें? ये कैसी लड़ते हैं ये, मुझे समझ ही नहीं आई। एक तो ये इतना ऊंचा क्यों बोलती हैं, व्हाई आर दे कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उन्होंने सही कहा कि गली गली मोहल्ले की जो औरतें होती हैं जो लड़ती हैं और चीखती हैं एक दूसरे पर, गाली गलौज करती हैं, वही तो सारा। ये क्या था ये? मैंने आपको बताया था ना कि 2 टीम्स बन गई थी बन गई हैं, लेकिन मुझे तो फैजान और वो बड़े स्टेबल हो गए इस एपिसोड में। हाँ इस एपिसोड आपने ऐसे ही उनको बदनाम किया हुआ नहीं, था। जुनेद और नहीं, फैजान इस दोनों एपिसोड बहुत में बहुत मुझे माकूल लगे। इस एपिसोड में वाकई में वो माकूल थे, तो उन्होंने आई एम ग्लैड के बल्कि सारे बॉयज बहुत अच्छे लगे मुझे इस एपिसोड में, इस एपिसोड में। क्योंकि जो फड्डा हुआ था इससे पहले और बादशाह सलामत आके डांट के गए थे, तो फैजान ने ये स्टांस लिया था कि अब जो है हमें ये हफ्ता जो भी बादशाह ये वजीर बने उसकी बात हम मानेंगे, एंड यू नो लेट्स स्टे विद पीस। फैजान भी ठीक थे, जुनैद भी ठीक हाँ, थे, तो उन्होंने उमर भी ठीक थे, उन्होंने गुड कॉल ली। उन्होंने कहा बार-बार नताशा ने कहा निकालो उमर निकालो, तुम कैसे क्या हो वजीर मुशीर। तो कहते मैं क्या करूं, मैं हाथ तो नहीं लगा सकता, मतलब यू कांट नोबडी इज अलाउड टू टच एनी, मतलब कैसे। बट हुआ ये है कि अरूबा और मिशेल दे कंटिन्यू टू स्टे इन द बैड लाइट बिकॉज वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। होता ये तमाशा में, आई थिंक जो मेन टास्क है ना वो आपका ये है कि आपने अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना, आपने अपने गुड एक्शन से अगले बंदे को नेगेटिव शो कराना है। बट अनफॉर्चुनेटली अरूबा एंड मिशेल हैव बीन ऑन दिस हाई हॉर्स जहां पे उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। अरूबा को ऐसा क्या मुसीबत थी फ्रेंच टोस्ट खाने की? अरूबा की बेटी आके अरूबा को ये कह के गई थी, आपको सब बहुत, सिर्फ आपके बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और किसी की कोई बात नहीं कर रहे, और सब ये कह रहे हैं कि आप रानी हैं तमाशा कर। अरूबा को बोला, अरूबा का दिमाग फिर इस जोन में था कि उसने कहा मैं जो भी करूंगी आई विल गेट अवे विद इट। सो इसीलिए जब वो जेल जाती भी है, यू डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर अरूबा, ऑल्दो इट्स हर बर्थडे। It is her birthday, but you don't feel an ounce. But you don't feel any. I don't feel any sympathy or alliance or likeness for Natasha either. हाँ. Or for Michelle. तो नाम तो बोलना थी, जाहिल औरत। नताशा एक हद तक ठीक थी, क्योंकि बाद में जब हमने देखा जेल में डाल दिया, घर का माहौल अच्छा हो गया। कोई लड़ नहीं रहा था। उन्होंने पहली गेम तमाशा की इस सीजन की लोगों ने तमीज से खेली, एंजॉय किया, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तूतना, कोई गेम्स बहुत ही फजूल है वैसे, बाय द वे। नहीं गेम बड़ी कोई जबरदस्ती की गेम है ये, क्या गेम थी मुझे समझ नहीं। गेम सारी ऐसी होती हैं यार, छोटी सी जगह में क्या और गेम्स खेलने, तो मजे की ऐसी टास्क होती, बिग बॉस में भी सिमिलर ही होती थी। बट हुआ क्या कि इस सुकून आया, और इससे ये और ज्यादा प्रूव हुआ कि नताशा और ये जो अरूबा और मिशेल थे वही घर का सुकून बर्बाद कर रहे थे। और अब अभी भी लोग उनको समझा रहे हैं, आई होप कि उनको आगे से समझ आ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन अब फ्लिप साइड क्या है, आज जो एपिसोड आनी है उसके प्रोमो में हमने देखा कि पावर का नशा नताशा के सर पे चढ़ गया।
मैंने आपको कहा ना नताशा भी कोई वोट्स नहीं है. नताशा वाज नॉट अ वेरी लाइकेबल पर्सन एनीवे. स्टिल इज नॉट. नताशा को इस वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे भी दिल में आया, लोगों के दिल में भी आया, क्योंकि अरूबा एंड मिशेल बिकेम टू इविल एंड टू बैड. लाइक उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा मयार से गिर गया था. तो अब वो अगर उनका बिहेवियर बेहतर हो जाता है तो, और नताशा वापस नेगेटिव उसमें चली जाती है, तो वो अच्छा, राना का रोना जो था वो जेन्युइन था या आई थिंक जेन्युइन या था. वोट्स के लिए? आई थिंक जेन्युइन था, बिकॉज अम्मी को देख के। अम्मी का फोन वो था, अपॉर्चुनिटी अम्मी से बात करने की, वो मिस हो गया, वो जेन्युइन था. लेकिन मुझे वो पॉइंट पे ये लगा कि जुनैद और फैजान को चाहिए था थोड़ी स्पेस देते थे राने को. ठीक है वो इमोशनल हो रहा था, बट दे शुड हैव लेट हिम ओवरकम एंड डील विद हिज इमोशंस हिमसेल्फ. नहीं, उसको कंट्रोल कर. हाँ, बट वो मुझे ऐसा लगा कि इट टुक अवे फ्रॉम हिज मोमेंट. वो अपनी भाई हर एक को मोमेंट चाहिए ना, वो कंसोलेशन में उनका मोमेंट बन गया. नहीं, while he was talking to his mother, हाँ. I think मौका देना चाहिए था, सबको बात छोड़ देना चाहिए था और राने को आराम से बात करने देनी चाहिए थी. बट अगेन यू डोंट फील एनी सिंपैथी फॉर राना इधर नाउ, बिकॉज आपने तो नहीं देखा, बट पिछले 3-4 दिनों में जो राने ने गुल खिलाए हैं जिस तरह से, अभी तो वो बर्तनों पे बर्तन धो रहा है इधर की उधर की. हाँ, अब क्यूट लग रहा है, बर्तनों पे बर्तन धोता हुआ बेचारा. But yeah, the fact that Aruba and Michelle were in the jail and और घर में सुकून रहा, it doesn't do them any favor. It only goes on to prove कि यही घर का सुकून बर्बाद कर रही थी. और नताशा ने काफी टेरर फैला दी है, which is also not good for Natasha. Not good at all. But good on Faizan that finally उन्होंने अपने अक्ल का इस्तेमाल. मुझे अच्छा लगा. हाँ ना, आपने पिछले देखे, इससे पिछले एपिसोड में ये हुआ था कि फैजान वाज प्लेइंग अ गेम विद दानिश एंड दानिश वाज विनिंग दैट गेम. एंड फैजान, दानिश को खाना क्यों मिला था? क्योंकि ही प्लेड रियली वेल द गेम. एक दिन पहले जो टास्क मिला था, एंड ही सेव्ड हिमसेल्फ बाय विनिंग दैट टास्क. और फैजान ये कर रहा था कि बार बार ना दानिश का वो स्पॉइल कर रहा था टास्क. और फैजान की जो स्ट्रेटजी थी वाज अगेंस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. समझ गई. तो उसके बाद बावजूद फैजान उस जमान जो मुंह चढ़ा के बैठ गया, और दानिश उसके पास आया और दानिश ने उसको अपोलोजाइज किया, बोला मेरी कोई बात बुरी लगी, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था, आप प्लीज खाना खा लें. बट फैजान मुंह बना के रहा. ऐसा लगा कि फैजान वाज अ सोर लूजर एंड दैट फैजान could never have won the task anyway and he felt that he would not be able to win. इसलिए वो दानिश को जो है बार बार कह रहा था कि मैंने खेलनी नहीं है. ठीक है. But I'm glad कि फैजान and जुनैद are working on them, so I hope they're able to maintain that peace and calm. और मैंने आपके लिए किस देखी. Thank you Amna, so nice. और आपने अब मेरे लिए जो ड्रामा देखा उसको डिस्कस करते हैं. अब पहले नीम की बात करें. पहले नीम की कर रहे हैं. चलें. कैसी लगी नीम की? नीम की एपिसोड अगेन मैं थोड़ी जिमल से तो आई एम weirded out by जिमल. जिमल देखा अब कह रही है ना कि तुम्हें क्यों हसद की फीलिंग्स हो रही हैं, और तुम ऑब्वियसली यार इट्स नेचुरल, और वो सारा कुछ कहना वो बड़ा नेचुरल था. फिर वो अंगूठी वाला सीन याद करना और फिर उसने अंगूठी उतार दी, उसका क्या मतलब था? कि ठीक है, मतलब उसने मुझे कहा था कि ये अंगूठी कभी ना उतारना. अब वो उसने जाके इवेंट हेड उसने कर ली दूसरी शादी, तो मैं अब क्या उसकी फिर पास रखूं उसकी लॉयल्टी की क्या? मैं क्या उसका पास रखूं? वो जो है वो अपनी हर दिली ख्वाहिश पूरी कर रहा है. वो तो बेहतरीन. जो उसने इसको कहा था हनीमून पे चलो, ये नहीं गई तो वो मरियम के साथ जा रहा है. जो उसने कहा था शादी धूमधाम से होगी, जमिल ने कहा था नहीं वो धूमधाम से. और वो कहता है कि मेरी एक सुहागरात पे मैं प्रीचनेस मैंने बर्दाश्त कर ली थी, अब तुम प्लीज तुम चुप हो जाओ यार. तुम जिमल की बातें कर रही हो ना, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा. तो दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट. बिल्कुल सही उसने कहा. जिमल कोई और बात करनी तो बताओ, कोई और काम करना तो बताओ. तो उसने बड़ा अच्छे तरीके के साथ अंगूठी शूटी पहना के मुंह दिखाई करके और अपना सीन सेट कर लिया. हाँ जी. तो क्या ही कह सकते हैं इस बारे में, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ बिट वियर्ड द वे जो दिखाया गया. वो बैठी भी है, मैंने तो कहा वो शायद सोफे पे भी साथ बैठ जाएगी जाके. शादी की तस्वीरों में होता ना एक बीवी और पुरानी. हाँ नहीं, लेकिन वो जो छोटा बच्चा होता है वो कहता है कि घर चलें, आप भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं. वो तो बच्चा बड़ा हमने एस्टैब्लिश कर लिया पहले. बेंजामिन बटन नहीं है वो. उसने कहा कि मुझे लगता था जैसे शाजिल चाचू हीरो है लेकिन मुझे अब विलन लगते हैं. ये गहरे डायलॉग है यार. बहुत बच्चा वक्त से पहले बड़ा हो. बेंजामिन बटन में कह रही है ना, वो वक्त से पहले वो ऐसा ही है. बहरहाल ये सारा जो सिनेरियो है और ये सारी जो कॉन्वर्सेशन है हम कर चुके हैं ऑलरेडी जिमल के बारे में, और जिमल के बिहेवियर पे हम एट लेंथ बात कर चुके हैं. नहीं, जिमल का बिहेवियर आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज जिमल साथ साथ अपना जो सारा काम कर रही है. आपको एहसास यही होता है कि दैट शी इज सो एनग्रॉस्ड इन हर करियर कि ठीक है उसको एक सरसरी तौर पे हर्ट हुई है, वो ईगो भी उसकी हर्ट हुई है, हसद भी उसको हो रहा है, मगर शी विल स्विंग बैक एंड शी नीड्स टू गो बैक टू हर होम टाउन नाउ, क्योंकि वहाँ जो तहलका और तबाहियाँ जो वहाँ हो रही हैं वो अब जिमल ही ठीक कर सकती है. यार जिब्रान की बहुत अच्छी. ओ यार क्या बात है जिब्रान की, सीरियसली जिब्रान ने बहुत सो गुड.
और क्या टॉर्चर टैक्टिक निकाला है उसने बेचारे अमजद के ऊपर। निकाल तो काशिफ अनवर ने है, लेकिन हाँ लेकिन कैरेक्टर के देखे ना, आप बिलीवेबल कैरेक्टर लगता है कि ये कर सकता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जी। आप उसको बांध के उसको पट्टी कट करके गैग और एंड करके में फेंक दिया और वो रिकॉर्ड कर लिया उसके जमील के भाई ने। तो ये तो अब होगा। जमील जो है ना, बट इट वाज अ वेरी वेरी पावरफुल very powerful सीक्वेंस scene. वो जो पूरा किया है। गुड Absolutely. एक्टिंग बाय द एक्टर जो बंदे हुए थे, उनका मुझे नाम नहीं पता, बट आफ्ताब है जी। जो कैरेक्टर है, मैं असगर या कुछ है, हाँ। कुछ ऐसा ही नाम है उनका जी। वो- वो तो गया बार बार तो फारग हो हो गए। गया। या ये था। और वहां पे हमारा जो भाई है वो कहता है अशद, कुछ भी हो जाए पैसे तो मैं मैं नहीं नहीं दूंगा दूंगा गोरी को। योरी को, तो उसका पता नहीं क्या हश्र होगा अब। उसका पता नहीं क्या सिनेरियो होगा वहां पे। उसको यहाँ पे जो शामिल का किरदार है उसने मना कर दिया है कि नहीं। ये गलत हुआ है, ये बात मुझे बिलीवेबल नहीं लगी। क्यों? दिस वाज यार, अब आपकी दुनिया उजड़ गई है, माँ आपकी वालदा फौत हो गई हैं, आपका भाई जो है वो खैर उसको नहीं पता क्या हुआ हो गया है, आपको जेल हो गई है, आप बताएं यार। नहीं, वो कह रहा है कि यहाँ पे आया तो इसको भी पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे इसको, नहीं इसलिए वो बताओ। कह रहा है हाँ। कि छोटा भी गायब हो गया तो वो एक वाहिद है, वो भी अगर आ गया तो उसको नहीं भी तो क्या कर, बताओ ही ना उसको, ये गलत है, ये बताना तो चाहिए और उसको समझाएं कह रहा है भी कि जो तो। यहाँ वाला उसको ढूंढो कि वो कहाँ है, ताकि वो वो फिगर बेचारी आउट कैसे करे। ढूंढे, अब तो वो मर गया ना, मर गया वो। तो ये सिनेरियो है। बहरहाल जो शाजिल और मरियम जिमल और मरियम का ट्रैक है, ये अब खुलेगा आगे चल के, तो हम बेहतर इसके ऊपर अब नहीं तबसरा कोई करें। उसने क्या खुलना है, यही होगा। नहीं कि अब शादी के बाद की क्या डायनामिक हो, वो यही कहते हैं ना होगा। कि हम शादी जब आएंगे हो सकता है तब तक मेरा अपना ये ख्याल है अंगूठी उतर गई है, अब ये एजुकेशन को परस्यू करने के लिए ये वापस कश्मीर जाएगी, अपने घर जाएगी, वो इनको भी हेल्प करेगी, वहाँ एजुकेशन फैलाएगी, बिकॉज अरशद ने वापस तो आना है ना वहीं पे। हाँ तो ये अब होगा। ठीक मैं है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ट्रैक। ठीक है, देख लेते ये करें, फूलें फलें और यू नो, हैं। इन्होंने तो फूला फलना है इन्होंने फूलना फलना है। डेफिनेटली। हाँ जी, फले नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। फल मिल जाएंगे। की सैक्रिफाइस को वो नहीं, जाहिर जाहिर नहीं होना। जाया नहीं होना चाहिए। जी, मूविंग ऑन टू जैसे आपकी मर्जी आमना। गाएंगे बल खाएंगे प्यार भरे सपने। जैम। आपने कहा जी देखें मैंने आपको कहा देखें, दुरे फिशा मिकाल, किरण मलिक जी जावेद शेख साहब, जी। क्या कहना चाहिए? डायरेक्ट इसको किया है सबा हमीद ने और लिखा है इसको नायला जाफरी ने। नायला अंसारी मैंने तो पढ़ा। कई जगह पे नायला जाफरी लिखा हुआ है, कई जगह पे नायला अंसारी लिखा हुआ है, मैंने दोनों चीजें देखी हैं। अच्छा जी। मैंने तो जहाँ देखा है वो जी, लिखा हुआ है नहीं, नायला अंसारी। मगर मेरा ख्याल अंसारी ही है, हाँ मेरे तो ख्याल में मगर नहीं, दोनों चीजें दोनों मैंने देखी हैं लिखे हुए ऑफिशियल पेजेस पे। नायला जहरा जाफरी लिखा हुआ है टाइटल के ऊपर। टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है नायला जहरा जाफरी। नायला जाफरी लिखा हुआ है यूट्यूब में टाइटल। मैं आपको बता रही हूँ, नायला जाफरी लिखा हुआ है। ठीक है। तो बहरहाल ये उसकी डिटेल्स हैं। कहानी ये है कि ये इंतहाई एक टेड टॉक देती हुई खातून है, अलीज़ा इसका नाम है, और ये एमेंसिपेटेड है और एम्बिशियस है और बहुत करियर ओरिएंटेड है, और कहती है आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन एंड टू हेल विद ऑल मैन। और बॉयफ्रेंड इसका है 4 साल से कॉलेज का, वो इसको कहता है कि तुम जो हो ना वे रेडी टू गेट मैरिड, एंड शी सेड आर यू श्योर दिस अ बिग थिंग। कहता है हाँ हाँ श्योर। कहती ठीक है ग्रेट। And the parents are very cool and they're okay with it, and they're like, okay, you like somebody, bring him home. And when she says come home, he says, what are you crazy? You got the wrong signals. I'm not coming home. साइमल्टेनियसली हम एक घराना देख रहे Simultaneously हैं, अमीर घराना। एक अंकल मैच मेकिंग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी ये 2 बच्चे जो हैं इनका बड़ा अच्छा रिश्ता बनेगा। वो अमीर घराना है, वहाँ पे 2 बहन भाई हैं, एक छोटी बहन है, बड़ा जी, भाई है जी। और उनके वालिद साहब जो हैं वो वालदा जवेद फौत शाह हो साहब चुकी हैं, हैं। वालदा फौत हो गई और है। बहन ने बहुत अपने अपनायत से पाला, मतलब पाला। हालांकि बहन ने- छोटी बहन है, हाँ, हाँ। लेकिन उसने बहुत चार्ज ले लिया था माँ के जी, मरने जी, के बाद, और जी। भाई की भी और बाप की भी और सारी छोटी चीजें। बहन बहुत स्टाइलिश है, वर्साचे Played की by किरण जैकेट, मलिक। किरण मलिक, वर्साचे की फेंडी जैकेट और- भी हमें, फेंडी की जैकेट भी नजर आई, हमें जिमी चूज भी नजर आया, हमें बहुत जबरदस्त फैशन नजर आया जी। हाँ। और बड़ा भाई मिकाल, जी और बाप और भाई पे बड़ा होल्ड है, हाँ जी। तो वो चाहती है कि भाई की शादी उसकी किसी दोस्त होल्ड से- है भी और नहीं भी है, बिकॉज देयर लाइक यू नो दे नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। हाँ जैसे मंगनी पे वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, वो कहते ना जाओ, हम कहते हैं कि तुम्हें जाना पड़ा, तुम वापस नहीं आई, फिर वो आ जाती है more decked up than the bride, you know, and but they draw the line. और जब वो अपनी फ्रेंड नटालिया को बुला लेती है, तो वो कहता है कि यार मैं I'm committed, and then she says no, you Natalia Mashal was fine. The mother I Yes. didn't understand. Again, No. bad casting. bad casting, but Mashal was fine. Mashal would have been fine in Yuhi as well. Yeah.
एंड या सो ये डायनामिक है. हमें लगा कि जी मिकाल का कैरेक्टर बड़ा अच्छा होगा, लेकिन हाँ, आपको लगता है कि अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन नहीं नहीं, आपको डे वन से रेड फ्लैग्स आपको नजर वो आते वेटर हैं. के साथ भी सीन 2 नंबरी वाला था. नहीं, गुड एंड बैड दोनों चीजें साथ हैं. वेटर के साथ वाकई में अच्छा था. हाँ हाँ हाँ. यू डोंट थिंक कि वेटर को उसने नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक ऑर्केस्ट्रेट किया था? नहीं नहीं, ही इज गॉट गुड क्वालिटीज बट ही इज गॉट रेड फ्लैग्स एज वेल. और रेड फ्लैग्स उसके कई जगह भाई आपको नजर आते हैं. प्यार सच्चा है क्या प्यार? कौन सा प्यार? लड़की से जो इतनी जल्दी कहाँ प्यार है? अभी तो नहीं. लेकिन आपने दोनों लड़की लड़का दोनों का ये डायनामिक दिखाया है कि वो सलमान से ठुकराई भी है और वो कहती है कि आप कर दें मेरी शादी जहाँ करनी है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर दिस गाय. ये जो है टू गेट नताशा एंड नटालिया ऑफ हिज बैक, ही इज लाइक ये मेरी तो करो. एंड प्लस उसको भी थोड़ा सा होता है कि यार इतना नहीं, टाइम क्यों नताशा ले? नतालिया की बात नहीं है नहीं नहीं, पहले से उसको था ये, व्हाई आर दे टेकिंग सो लॉन्ग. यार. वो एक जो उसकी पहली नजर में उसने देखा ना तस्वीर शीट, तो उसको लड़की पसंद आई है. उसको लेकिन आप उसकी- ये कह उसकी- सकते हैं मोहब्बत नहीं है, आर्जी तौर पे इन्फैचुएशन है, क्रश है, he जो likes भी her. है, अट्रैक्शन है, जो भी Attraction है. है. नहीं, लेकिन उसको ये भी बात लगी है कि वो कहते हैं ना ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं हाँ करने में, why are they taking so long? मेरे ख्याल में वो वाला ज्यादा बड़ा मसला नहीं है. मेरा ख्याल है. मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ी Oh no चीज ये sir, है. ठीक है, आगे चल के मजीद no पता no, चलेगा. ईगो है. लड़का जो है शेरी वो शुरू से रेड फ्लैग्स हैं उसके. अच्छा, मैंने इसको जो आपने कहा और लोगों ने भी कहा, तो मुझे याद आया कि सबा हमीद साहिबा का जो आखिरी ड्रामा था गलती, जी हमने नहीं देखा था, इसी हमने देखना छोड़ दिया था. बट बाय द एंड ऑफ इट बड़ी उसके इर्द गिर्द कॉन्वर्सेशन होगी, बड़ा पॉजिटिव लाइट में उस ड्रामे को देखा गया. फिर आखिरी किस्सा हमने शायद देख के रिव्यू भी किया था उसका. तो मैंने कहा चलो यार ये ड्रामा है, लोग भी कह रहे हैं, आपने भी कहा वी शुड गिव इट अ फेयर चांस. आई वाजंट एंटायरली डिसअपॉइंटेड देखने के बाद. और उसकी बड़ी वजह ये है कि जो दुरे का कैरेक्टर है एलिजे, उसको कम्प्लीटली आपने ऐसा नहीं दिखाया हुआ कि नहीं बिल्कुल भी नहीं. और वो काफी अब और जैसे इवन माँ बाप का माँ बाप का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे. बाप का खास तौर पर जब वो सलमान नहीं आता वो कहता दैट स्टिल डजंट मीन दैट यू हैव टू मैरी दिस गाय. तुम्हें नहीं पसंद तो अभी बना तो के ये मुझे चीजें अच्छी लगी कि माँ सपोर्टिव है, Exactly, बाप yeah, सपोर्टिव है. exactly. दूसरी तरफ वो जो बाप है, शेख साहब का जो कैरेक्टर है, वो भी कोई आपने बुरा बाप उस तरह से नहीं दिखाया, मतलब सही है. जो मुझे एक चीज जो वाकई में बड़ी ऑड लग रही है वो बहन का रवैया है कि इतना क्या बहन भाई के उसमें, वो मुझे अभी तक सही तरह से समझ. ऑल्दो किरण मलिक ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, वो लग भी बहुत अच्छी है, शी लुक्स हॉट, बट जो रवैया है ना बहन का इतना ज्यादा कि मैं होल्ड के, वो मुझे अभी सही तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ. लेकिन ये मैंने बड़ा मुझसे मेरे साथ रेजोनेट की ये बात कि आपने रिश्ता कर दिया, आपने मुझसे बात ही नहीं की, खुद से ही आप लोग ये कर रहे हैं. तो मैं इतनी इनसिग्निफिकेंट हूँ कि आप लोगों ने खुद से रिश्ता तो नहीं हुआ था ना, वो तो नहीं, पर बेसिक बात सरसरी सी discuss बात हुई discuss ही थी. नहीं किया. हाँ बट शी टेक्स इट पर्सनली ना. नहीं, बाप से कि मैंने तुम्हें तस्वीर भेजी, तुमने देखी नहीं हाँ. फोन पे. फोन पे राइट राइट. तो ये है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छा ये बहन का प्रॉब्लम क्या है, मतलब बहन का अच्छा अब मैं भूल गई हूँ, ये अलीजे क्या कहती है शेरी को कि तुम्हारी बहन जो है, हाँ वो वाकई एयरपोर्ट से आई थी, हाँ. वो कहता तुम मुझ पे शक कर रही हो, रेड फ्लैग दोबारा जिस तरह वो गुस्सा करता है, उसकी बहन का पहले फोन काटता है, फोन काटता है पहले, वो एक और रेड फ्लैग फिर उस वापस फोन करता है और वो झूठ बोलता है कि कट गया कट था. गया था. बिल्कुल. फिर बहन के साथ जो सोलो कॉन्वर्सेशन हुई है, हालांकि बाद में गिफ्ट लेके आता है बहन के लिए, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन, लेकिन फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में इस हफ्ते जो एपिसोड आएंगे उसमें ये देखा है कि वो एक्चुअली अपोलोजाइज करता है फिर बहन को. तो पता नहीं है अभी ते मिकाल के कैरेक्टर में मैं इंटरेस्टेड ग्रे है. हाँ कि यार ये है क्या, ये क्या कंप्लीटली नेगेटिव है आगे. लेकिन जो हमने प्रोमो देख के हमने सोचा था हम नहीं देखेंगे, उनमें तो वो नेगेटिव नजर आ रहा है. हाँ तो वो तो है. हाँ. तो आगे चल के आप अगर ये दुखियारी, थोड़ी सी मुझे जलन वाली भी फीलिंग आई थी, जलन में बहन का रोल इस तरह का था, बहन थोड़ी डोमिनेटिंग ना. वो तो लड़की की बहन थी ऐसे. हाँ हाँ तो लेट्स सी आगे अब चल मैं के. देखते हैं, वर्थ वाचिंग. हाँ So far. so far worth watching. ऐसा नहीं कि मैं देख के डिसअपॉइंट हुआ, नहीं नहीं नहीं. तो मैं देखना चाहता हूँ कि आगे होगा क्या. सो आई वांट टू गिव इट अ फेयर और चांस. बड़े जो लोगों की रिएक्शंस हैं वो बड़ी रियल है. जैसे वो कहती है कि यार द सिस्टर डजंट रियली लाइक मी अ लॉट, नजर आ रहा है मुझे, यू नो. अब मेरा ख्याल था ये पूछेगी उस शेरी से कि तुम्हारी बहन क्या इस रिश्ते से खुश नहीं है. वो पूछती है कि तुम्हें वाकई वो एयरपोर्ट से आई थी, तुमने सच बोला था. वो भी थोड़ी सी ऑड है, थोड़ी सी कोल्ड, थोड़ी डिस्टेंट, और यू नो जिस तरह वो बात करती है. हाँ तो फिर मैं क्या कहूँ. तो लेकिन इनकी आपस में कॉन्वर्सेशन मुझे नेचुरल लगती है. अंग्रेजी जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह वो है, वो नेचुरल. जो आप लिंगो की बात करी, वो लिंगो नेचुरल है. लिंगो नेचुरल है इन हाँ, लोगों. लेकिन लड़की थोड़ी वियर्ड तो है ना, थोड़ी सी अलूफ सी है, थोड़ी सी. हाँ वो है. तो जैसे जब वो काम कर रही होती है, उसका फोन आ रहा होता है, वो दिखती है, पहला इंस्टिंक्ट उसका होता है मैं ना उठाऊं, फिर उठा लेती है. तो वो ये है कि थोड़ी सी वो भी अलूफ हाँ है. ऑब्वियसली, क्योंकि उसको कोई प्यार तो है नहीं. नहीं नहीं नहीं. बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच. इट इज. सो अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं. बाकी हम आपको कुछ और किस्तें देख के बता देंगे जी. क्या होता है. जी ठीक है हमें. जी.
इजाजत लें। ऐसा ही है। आपका शुक्रिया ख्वातीन हज़रात। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।